नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं। कुछ ऐसे ही कसम आपने कई गवाहों को फिल्मों में खाते हुए देखी होगी। असल जिंदगी में अदालत से बहुत कम लोगों को पाला पड़ता है, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों ने लकड़ी का हथौड़ा ठोकते हुए साइलेंस कहने वाले माय लॉर्ड को पर्दे पर बाखूबी दिखाया है। और कहते हैं अदालत की कार्रवाई समाज और न्यायतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसीलिए शायद बॉलीवुड ने अदालत की कार्रवाई को बहुत ही सहजता से फिल्मों में दिखाया है। लेकिन एक बार फिर नई तरीके से OTT पर गिल्टी माइंड्स करके एक लीगल ड्रामा देखने को मिलेगा, और जिसकी पूरी स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, आपसे मैं स्टार्ट करूंगा, और एक डायलॉग है सनी देओल का कि अदालत में से मिलती है तो सिर्फ तारीख, न्याय नहीं मिलता माय लॉर्ड। तो आपकी इस सीरीज में न्याय तक पहुंच पाएंगे या सिर्फ तारीख ही तारीख मिलेगी? देखिए, ये काफ़ी आयरनी है कि ये कहा जाता है कि सनी देओल का वो जो डायलॉग है तारीख पे तारीख, उसका ऐसा उसको फिल्मी बना के प्रेजेंट किया जाता है। ये सवाल हमसे बहुत पूछा जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम बहुत रियलिस्टिक हैं, जबकि इस मामले में वो सही है और हम रियलिस्टिक नहीं हैं। क्योंकि एक्चुअली लीगल सिस्टम में तारीख पे तारीख मिलती है, मामले अर्जन होते रहते हैं, मुलतवी होते रहते हैं, सालों और दशकों तक चलते रहते हैं। कई बार जिन्होंने फाइल किए होते हैं वो मर चुके होते हैं, उनके बेटे लड़ रहे होते हैं वो मुकदमे। तो इस मामले में हमें क्रिएटिव लिबर्टी लेनी पड़ी, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि हमारा हर एपिसोड में एक केस है जी। और वो केस एक जजमेंट तक पहुंचता है जी। तो अब आप उसे न्याय माने या वो कभी कभी कुछ लोगों के लिए अन्याय भी हो सकता है, लेकिन एक जजमेंट जल्दी ही आ जाता है, जो मैं आशा करूंगी कि न्याय व्यवस्था में ऐसा बदलाव आए कि सच में ऐसा हो। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लॉयर का किरदार निभा रहे हैं दोनों, क्या बहुत जल्दी केस खत्म करने वाले हैं या आप भी तारीखें दिलवाने वाले हैं? नहीं, थैंकफुली एक एपिसोड में वो न्याय मिल जाता है या नहीं मिलता, जजमेंट आ जाती है। पर लाइक शेफाली सेड कि हमने वो रियलाइज़ किया कि वेल यू डू फील बैड बिकॉज एक्चुअल लाइफ में नहीं होता ऐसा, पर फॉर द सेक ऑफ द शो उसी एपिसोड में हमें वो ख़त्म करना है। पर मज़ा आया क्योंकि हर एपिसोड में एक अलग केस है जी। और वो केस के टॉपिक्स भी बहुत अलग हैं। कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज, मतलब डेटिंग एप्स भी है, फ्यूचरिस्टिक ड्राइवरलेस कार के ऊपर भी है, म्यूज़िक का कॉपीराइट इशू इस पर भी है, फिर वाटर सोशल इशू भी है। सो लोगों को मज़ा आएगा क्योंकि जिस तरह से दोनों पक्ष आर्ग्यू कर रहे हैं, आप सोचते रह जाएंगे कि एक्चुअली हम भी उस पर हमारा भी क्या ओपिनियन है, जिस तरह से पॉइंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। सो इसका पूरा श्रेय राइटर्स को जाता है, और इसलिए मुझे भी ये बहुत ही स्क्रिप्ट अच्छी लगी, बिकॉज दैट्स द साइन ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट। जब आप खुद आपको समझ नहीं आता कि ओके वेयर डज माई स्टैंड लाई। और मेरा कैरेक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो एज वरुण ने पहले इंटरव्यू में कहा था, और बहुत सही कहा था, कि हर एक्टर को अपने करियर में एक बार तो लॉयर का किरदार निभाना होता है। ये बहुत सही ऑब्जर्वेशन है। सो हमें मौका मिला, और क्या मौका मिला। बिल्कुल। वरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि दीपक राणा वाले किरदार में अभी भी आप हैं, या आप बोलते कि यार ठीक है मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ? तो अब ऐसा होता है बिकॉज बहुत सारा लॉ आपने पढ़ा होगा, और नहीं, लॉ तो बहुत सारा नहीं पढ़ा, केसेस पढ़े और थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च किया। बट मेरा ये मानना है कि हम सब एक्टर्स अगर एक बारी कोई कैरेक्टर को प्ले कर लेते हैं, और वो भी इतने महीने, और हमारे तो 2 साल चला बिकॉज ऑफ कोविड, तो वो कैरेक्टर जब आपके अंदर इतनी देर रहता है तो आप उसको एक तरीके से पकड़ के रखते हो कि जब तक शूट खत्म नहीं होता तब तक वो आपने उसका एक सुर पकड़ा होता है। बट वो खत्म भी हो जाता है तो एक बारी तो कैरेक्टर जस्ट स्टेज इनसाइड यू, वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हु यू आर। एक बहुत छोटे तरीके से वो आपका एक हिस्सा बन जाता है, या आपका एक हिस्सा ऑलरेडी होता है और वो कैरेक्टर के थ्रू बाहर निकल के आता है। सो आई डोंट थिंक वो मतलब कभी छोड़ सकता है आपको। बट हमें कॉम्प्लीमेंट मिली वैसे। हाँ, कल स्क्रीनिंग हुई थी हमारी, तो बहुत मज़ा आया सुनकर फ्रॉम बिग लॉयर्स दैट दे सेड कि हम दोनों को इजीली हायर किया जा सकता है। ऐसे लाइन्स देने पड़ेंगे, सो दे देंगे, वही तो होता है। सर, आपसे जो अभी सीरीज आएगी,
इसके अंदर कुछ रियल केसेस भी हमें देखने को मिलेंगे या सारे फिक्शनल होंगे या वो होंगे जो आम जिंदगी में अक्सर हम देखते हैं कोर्ट रूम्स में? राइट, जैसे श्रेया ने बताया अभी कि हमने कोशिश की कि हर एपिसोड में एक नया केस हो। तो जैसे हमारे पास 10 केसेस है, तो कुछ बड़े कंटेम्प्रेरी केसेस है, कुछ बड़े एक सोशल इशू है लाइक वाटर की, एक सूखाग्रस्त एक गांव में सूखा पड़ गया है बिकॉज ऑफ दी कोला फैक्ट्री, तो उसके ऊपर डिबेट है। कुछ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट केसेस है लाइक ड्राइवरलेस कार, कुछ तो और हर वर्क को हमने हर वर्क के साथ कुछ कनेक्ट करे, जैसे कि लाइक डेटिंग ऐप है जो यंगस्टर कोई करे तो लाइक कंसेंट है। तो बहुत ही वैरायटी है केसेस, हमने कोशिश की उसको दिखाने की। सॉरी, आपका सवाल क्या था? कि कुछ बड़े केसेस हैं और उसमें और भी- सारे जी, केसेस है, कुछ हाँ real कुछ कुछ रियल लाइफ ऑब्वियसली आप पढ़ते हो, देखते हो, तो वहाँ से आप इंस्पायर्ड होते हो। तो लूजली बेस्ड ऑन सम रियल इंसिडेंट कह सकते हैं आप, और कुछ फिक्शनल है। ऑब्वियसली हम रियल दिखाएंगे तो पता नहीं हम पे केस चल जाएगा। शिफाली मैम, एक और डायलॉग की मैं चर्चा करूंगा। अमिताभ बच्चन का आई ईट इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश। ऐसे ही मुझे लगता है कि जब आप बोलते होंगे लॉ के बारे में, आप बोलते होंगे आई ईट लॉ, आई वॉक वो, आई डांस, क्योंकि सारे आप ग्रैंडफादर से लेके ब्रदर तक और फादर तक, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड होके इस सीरीज को आप लेके आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल 100%। क्योंकि देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी कोई इंसान कुछ लिखने बैठता है एज अ राइटर, तो जो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनलेस आपने कुछ ऐसा सब्जेक्ट चुना हो जो बिल्कुल ही रिसर्च ओरिएंटेड हो, लेकिन अगर आप रेगुलर कैरेक्टर्स के बारे में लिख रहे हैं तो आई थिंक आप ऐसे कैरेक्टर्स चुनते हैं जिनको आप अपने दिमाग में देख सकें कहीं ना कहीं। तो आपको कहीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ कोर्स आप पूरी तरह एक किसी कैरेक्टर पे नहीं बेस कर सकते, लेकिन आपको कुछ चीज़ें तो लेनी ही होती हैं, बहुत नेचुरली वो आ जाती हैं जो कैरेक्टर्स आपने अपने आसपास देखे होते हैं। तो बल्कि कल जो लॉयर्स के लिए स्क्रीनिंग थी उसमें मेरे बहुत सारे जो भतीजे और कजन्स वगैरह भी थे, कुछ लॉयर्स, तो वो लोग को नज़र आ रहा था कि अच्छा इसमें हमें इस चीज़ की झलक नज़र, इसमें हमें इनकी झलक नज़र, अच्छा ये वो तो नहीं है, हाँ इस पे चर्चा चल रही थी। एंड दिस इज गुड साइन, अगर वो कह रहे कि हम इससे रिलेट कर पा रहे हैं, हाँ। एंड दैट्स अ गुड साइन ऑफ एनी फिल्म और सीरीज। हाँ। जी श्रेया, आपसे आप कुछ कह रहे थे? सॉरी। नहीं, मुझे एक और इन द प्रोसेस, जैसे आपने कहा फिल्मों में एक रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, तो हमारे शो ने ये भी कोशिश की है कि रियलिस्टिक, इवन इन टर्म्स ऑफ सेट डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्शन, जो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है कोर्ट का, जब आप देखेंगे आप वो महसूस करेंगे। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शो। इवन विजुअली, मतलब बिना मतलब का ग्लॉसी फॉर द सेक ऑफ इट नहीं है, जैसे जो रियल है वही दिखाया गया। श्रेया, मर्डर इन एगोंडा में भी आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट के किरदार में थे, उसमें भी आप जड़ तक जाते हैं, और इसमें इस किरदार में भी आप बिल्कुल जड़ तक जा रहे हैं। तो आपने सोच लिया कि अब जो भी किरदार होंगे बिल्कुल जड़ तक जाऊंगी। पर डिफरेंस ये है कि जैसे मर्डर इन एगोंडा में मैं जड़ तक जाने की कोशिश करती हूँ, पर वो नहीं हो पाता मुझसे। यहाँ पे हो पा रहा है, और यहाँ पे मैं लीगली कर रही हूँ, वहाँ पे मैं इनलीगली कर रही थी विद माय ब्रदर इन दैट शो। सो एंड यू नो आई रियलाइज कि मुझे काफ़ी आगे भी मेरे एक जो मेरा किरदार है वो भी एक अलग जोन में है, बट ऑल्सो समबडी हु इज़ एम्बिशियस एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई रियलाइज कि देयर कैन ऑल्सो बी मैनी काइंड्स ऑफ गुड पीपल, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि आपको वो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता ही है। यू नो कशफ, कल को मुझे एक दूसरी सीरीज आई, उसमें लॉयर का किरदार मुझे करने मिला। आई कैन स्टिल क्रिएट समवन टोटली न्यू, एंड एज एन एक्टर वो मेरा चैलेंज होता है। बिल्कुल। वरुण, आपसे जानना चाहूँगा, आपने एक फिल्म की थी जलेबी। जलेबी बहुत ही टेढ़ी होती है। किसी भी केस को सॉल्व करना कितना टेढ़ा होता है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन। मतलब बहुत ही आपको अपने रिसर्च और इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती है लॉयर को, IPC सेक्शंस हैं, ये हैं, तो कितना जलेबी था आपके लिए किरदार? वो ये पूछ रहे हैं कि तुम कितने टेढ़े काम करते थे। पोलाइटली वो ही कह रहे हैं। तो केसेस तो हमारे सामने काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, हमने डिस्कस किए हुए थे एट लेंथ विद शिफाली एंड जयंत, एंड मतलब वी न्यू द इन्स एंड आउट ऑफ द केसेस फुल्ली, बट उसका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा टेढ़ा था इन द सेंस कि किस नज़रिए से इसको
खेला जाए, बिकॉज अब जो मेरा कैरेक्टर है थोड़े जैसे ग्रे शेड्स में है, थोड़ा MNCs के लिए लड़ रहा है जो एक तरीके से गलत भी देखा जा सकता है और थोड़ा ड्रामेटिक भी है और थोड़ा इनको कोर्ट में भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करके भी थोड़ा कुछ बोल देता है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप हिम इंडियरिंग समहाउ के ऐसा ना हो कि लोगों को पसंद ना आए दीपक। तो दैट वाज द टेढ़ा पार्ट ऑफ इट, इज टू प्ले हिम टेढ़ा बट येट हैव हिम बी लाइक्ड, Have him be a jalebi, which Have him people be a still jalebi. love. मीठा है, टेढ़ा बन वरुण, you can't resist it then. एक सवाल और, क्योंकि जो आपको हायर करते हैं आपके क्लाइंट्स, और जब आप केस लड़ने जाते हैं, पूरा कोर्ट रूम होता है, और जब श्रेया जैसी वकील सामने आती है तो बोलती बंद होती है, उससे भी फाइट होती है। नहीं सर, कोर्ट में कोई भी सामने आ जाए वो Outside court बोलती कुछ है नहीं फिर। होता। हाँ, आउटसाइड कोर्ट बोलती बंद हो जाती है, बट कोर्ट के अंदर तो फिर कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए। बिल्कुल सर, आपसे कोई ये भी। जानना चाहूंगा कि क्या OTT प्लेटफॉर्म ने जो वुमेन्स के किरदार, हमने इतने सशक्त किरदार अभी कुछ टाइम में देखे हैं, तो अब आपको लगता है कि यस दिस इज द टाइम, अब हम वुमेन्स को फ्रंट लाइन पे लाके एक सशक्त लेडी के तौर पे उसको दिखा सकते हैं? OTT ने वो किया भी है। बिल्कुल बिल्कुल किया है। गिल्टी माइंड उसका एक एग्जांपल है जी। जो कश्यप का जो कैरेक्टर है और सुगंधा का जो कैरेक्टर है, वंदना उसका- कटपालिया। वंदना कटपालिया जो सेकंड कैरेक्टर है, बहुत सारे कैरेक्टर हमारे इसमें जो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है। उसके अलावा भी अगर आप अभी रिसेंटली फिल्म आई थी जलसा, जी। उसमें भी लाइक अमेजोन प्राइम पे, उसमें भी 2 बड़े स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स है। और मुझे लगा कि हो रहा है बहुत ही तो OTT में तो हो ही रहा है, लाइक बहुत सारे एग्जांपल मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट OTT के वजह से बहुत वो उसकी बढ़ रहे हैं, लाइक लोग लिखे जा रहे कैरेक्टर्स की। अभी ऑब्वियसली कंटेंट बढ़ रहा है क्योंकि इतना सारा डिमांड है। तो फिल्मों में क्या होता था कि पहले हीरो। बड़ा हीरोइज्म होता था, हीरो क्योंकि आपको एक ऐसी फिल्म बनानी है, प्रोड्यूसर उस पर पैसा इन्वेस्ट करेगा कि एक स्टार है, ये है तो इस पर करेगा। कंटेंट ऐसा नहीं कहूँगा कंटेंट नहीं था, कंटेंट तभी भी था, बट उसकी डिमांड थोड़ी कम थी। स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री कह सकते हो आप, बट OTT आई थिंक कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री। यहाँ पे पहले कंटेंट सिलेक्ट होता है, उसके बाद एक्टर स्टार जो आते हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है राइटर्स के लिए, फिल्म मेकर के लिए, एक्टर्स के लिए, सबके लिए, कि अच्छी कहानियाँ, नई नई कहानियाँ लिखी जा रही है, नए नए कैरेक्टर्स, किरदार हमें देखे जा रहे हैं जो तो एकदम रूरल बैकग्राउंड से लेके तो जो क्लास कास्ट सारे तरह के हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइक अमेजोन प्राइम पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, पाताल लोक हो या पंचायत हो, जो ग्रास रूट लेवल की कहानियाँ लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा पीरियड है ये क्रिएटिव लोगों के लिए। बिल्कुल वरुण, आप भी ऐसे सोचते हैं कि OTT हैज अट्रैक्टेड टैलेंट, नॉट अ स्टार, बिकॉज हु इज अ परफॉर्मर, OTT ने उसको पूरा स्पेस दिया है आने का, अपने टैलेंट दिखाने का और हीरो बन जाने का। जी बिल्कुल, बिकॉज आई मीन आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट, बिकॉज दिस इज सच अ बिग शो एंड आई कंसिडर माई सेल्फ अ relatively newcomer and I've been cast in the lead role, so I mean I don't see this would have happened with a bigger project or even 5 years ago. So it has changed the game for all of us, for be it actors, be it technicians, be it anybody. I say this again and again, but it's a great time to just be a part of this industry. श्रेया, मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप दोनों ने एक बुक का रेफरेंस लिया था, दिस इज बॉस्टन लीगल, एक बुक है जिसको आपने रेफरेंस के तौर पे, नहीं मैं कहीं पढ़ रहा था, तो व्हाट रेफरेंसेस Show यू टुक की फॉर बात योर? है। वो that's one of my favorite courtroom based drama. legal drama shows. Oh, right. So it's not a book, it's a series, and I liked it. So but reference वो references हमारे नहीं थे. To be honest, मैंने कोई शो का रेफरेंस नहीं पकड़ा था. मुझे लगा जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई थी ना, बहुत चीज़ें उसमें ही, हमारा आधा काम तो हो चुका था स्क्रिप्ट लेवल पे. इंसाइक्लोपीडिया आपके साथ थी? Absolutely. नहीं इन्हें ये डिनाई करेंगी, बट आई फेल्ट कि अ लॉट ऑफ द एक्टर्स वर्क इज ऑलरेडी डन. जब स्क्रिप्ट में वो क्लियरली उनका कैरेक्टर बाहर आने का मौका मिले, बिकॉज नहीं तो क्या होता है, अगर वो नहीं होता, आप अलग अलग बैक स्टोरीज क्रिएट करते हैं और फिर 1-2 सीन में आपको काफ़ी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं बिकॉज मौका नहीं मिलता. सो लकीली फॉर आवर कैरेक्टर्स कश्यप एंड दीपक, हमें वो मौका मिला था. बट
आई लाइक टू ऑब्जर्व लाइक आई वाज मेंशनिंग अर्लियर कि किस तरह से लॉयर्स भी अलग अलग किस्म के लॉयर्स होते हैं. Correct. तो किस तरह से वो ह्यूमर भी लाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग, यू नो, एक अलग, सबका अलग स्वैग होता है. बिल्कुल. सो इट्स ऑलवेज फन टू ऑब्जर्व दैट. एंड जस्ट टू टेक अ क्यू फ्रॉम समथिंग दैट द क्वेश्चन यू आस्क्ड हिम अर्लियर, कल किसी ने ये भी ऑब्जर्व किया कि हमने बहुत कम देखा है फीमेल जजेस. हाँ, जो Yes. आज एंड Correct. हमारे शो Exactly. में वी हैव ऑल्सो शोन, इन फैक्ट हाउ मेनी, 1 2 3 तीन तो है। थ्री फीमेल जजेस. नाउ ये दिखाने के लिए नहीं कि अच्छा हम फीमेल जज कर रहे हैं, बट नेचुरल है. it was Exactly. natural. होता है. But that is such a subtle thing. But to break these patriarchal notions, ये भी casting decisions बहुत ज़रूरी हैं. So I feel very proud कि at a subtle level ऐसे बहुत चीज़ें हुई हैं जो अगर लोग देखेंगे और वो नोटिस करेंगे तो वो डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे. नहीं, श्रेया, आपके जितने भी किरदार हैं सबने बहुत प्राउड फील कराया और ये वाला किरदार भी बहुत फील Awesome. प्राउड Thank कराने you. वाला है. वरुण, व्हाट वाज योर रेफरेंस? क्योंकि अभी तक हम ये सोचते हैं कि किसी कोर्ट रूम में जाके एक कोई केस देख लें या उसकी बहुत सारी बुक्स होती हैं, लेकिन और कौन कौन से रेफरेंसेस इसके अलावा अगर आपने लिए इस किरदार के लिए? जब एक ऑडिशन या एक रोल आता है ना, तो एक इंस्टिंक्टिवली वो बॉडी खुद समझती है कि इस रोल में आपको रेफरेंसिंग करनी है या इसमें आपको रिसर्च करनी है या इसमें आपको कुछ नहीं करना. वो एक अंदर से ही कुछ आवाज़ आती है और आप उसकी आवाज़ थोड़ी धीरे धीरे करके सुनते रहते हो. तो जितना करने की ज़रूरत थी उतना ही किया, कि मतलब जो एक्चुअल मोमेंट है उससे फिर टेक अवे नहीं होना चाहिए कि हमने इतना कुछ सोच लिया अपने पहले से ही. तो एक कुछ इंस्टिंक्टिव फीलिंग था उस टाइम पे कि हमको थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ा थोड़ा समझना है. हम लोग जब ट्रायल कोर्ट्स, हाई कोर्ट वगैरह भी गए तो हमने बस उसका एक एनर्जी पकड़ा वहाँ का, एक उसका जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, एक जो वाइब होता है जो हमको चाहिए होता है अपने दिमाग को बिलीव कराने के लिए कि हम लॉयर हैं और हम इस एनवायरनमेंट में रह चुके हैं. तो बट ज़्यादा वो सब कर करा के एंड आफ्टर पिकिंग हर ब्रेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं तो इनका दिमाग खाता रहता था थ्रू कभी भी चला होगा. हाँ, बट वो एक था कि मेरे ख्याल हम दोनों ने वो एक कुछ डिसाइड करके नहीं रखा हुआ था उसको, जो हुआ वहीं सेट पे हुआ. एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि नन ऑफ अस हैड बॉक्स्ड इट कि ऐसा होगा, ऐसा हमने सोचा हुआ है, ऐसा होगा. वो पूरा मोमेंट फ्लूइड है, पूरा फ्लूइड है. मैम, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से मैं कहा कि इंसाइक्लोपीडिया आप खुद है, क्योंकि आपने हर तरीके से, हर कोने कोने से, हर एंगल से आपने लॉ को देखा है, तो फिर भी दैट वाज नॉट इजी किरदार, क्योंकि आपको बहुत ही छोटी छोटी बातों का वहाँ पे कोर्ट रूम में ध्यान रखना पड़ता है. आपकी तरफ से किस बातों को आपने बताया कि इस चीज़ों का अगर आप इस किरदार को निभा रहे हैं तो इस एक पॉइंट को जरूर याद रखिए? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल भी इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वो टर्म सुनी हैं और लेकिन मैं एज अ लॉयर कभी कोर्ट नहीं गई तो मुझे उतना नहीं पता. लेकिन हाँ, मैं डेफिनेटली रिसर्च में विश्वास रखती हूँ और हमने बहुत डिटेल में जाने की कोशिश की. और देखिए, डिटेलिंग हमारी ज़्यादा इन चीज़ों को लेके थी, जैसे प्रोसीजर्स जो होते हैं कि कोर्ट मास्टर या किस तरह से केस अनाउंस होता है, या लुक एंड फील कैसी होगी, या फाइल का कलर किस किस्म का होता है, किस, इन सारी चीज़ों पे हमने बहुत ध्यान दिया. जहाँ तक कैरेक्टर्स का सवाल है, तो जैसा कि इन दोनों ने भी कहा कि कोई भी एक वकील दूसरे वकील की तरह नहीं होता, हर एक का अपना स्टाइल होता है. कुछ लोग जो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं और जिनकी सक्सेस रेट हाई होती है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो ऐसा होता है क्योंकि वो बहुत आर्टिकुलेटली और कन्विंसिंगली अपनी बात को जज तक पहुँचा पाते हैं. ये उनकी सक्सेस रेट को हाई करता है. ऑफ कोर्स लॉ की नॉलेज और वो सब कुछ तो है ही, दैट्स अ गिवन, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बीइंग अ लॉयर बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो हर एक की अलग होती हैं. कोई जना बहुत थिएट्रिक्स करता है, कोई बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू करता है, कोई बहुत कामली आर्ग्यू करता है, कोई बहुत हंसी मजाक करता है. हर एक की अपनी अलग पर्सनालिटी निकल कर आती है. तो इसलिए मैंने इनको कैरेक्टर रेफरेंसेस एज सच नहीं दिए, और जो बेस मटेरियल है, जो बात वो कह रहे हैं, उसी से उनका कैरेक्टर भी इमर्ज करता है. तो इसलिए इनकी अपनी पर्सनालिटीज, इनका अपना इंटरप्रिटेशन और जो स्क्रिप्ट है, उन सबको मिला के एक कैरेक्टर उपजता है. श्रेया, ये तो बात पक्की है कि शेफाली मैम आपसे बहुत इम्प्रेस हैं
और इसलिए एक मूवी आप कर रहे हैं, मेंस रिया करके एक है, मेंस REA, यू डूइंग इट विद नो मेंस रिया मेंस रिया इसी का इसका नाम original है। नाम उसका वर्किंग टाइटल था। अच्छा वर्किंग, Working title। मैं कहीं पढ़ा था, मैंने कहा एक और मूवी आपको मिल रही है, मैंने कहा नहीं, congratulate- hopefully आगे दोस्त। करेंगे कुछ और मेरा जरूर, जरूर। बट मेंस रिया का इट्स अ लैटिन टर्म फॉर गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड, लिटरल मीनिंग गिल्टी इसी माइंड। का है। तो गिल्टी माइंड पहले हमारा था, working वो time। बहुत टेक्निकल टर्म था, तो इसलिए हमने गिल्टी माइंड्स किया। बट आपने जैसे कहा गॉड विलिंग चलिए जो भी निकला अच्छे के लिए निकला। और क्या पता सरस्वती बैठी और आपको क्या पता इंटरव्यू के बाद शेफाली मैम कहते सरस्वती हमारी जुबान पर बिल्कुल बैठी। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस किरदार के लिए, बिकॉज जिस तरीके से मैंने ट्रेलर देखा, यू वर फैंटास्टिक विद योर किरदार, क्या कहना चाहेंगे सर वो किरदार के बारे में अपनी इस किरदार के लिए? यस I think it's just a privilege to be able to play a character like this who has so many layers and so many emotional bases and so many different relationships. हर उसके जो relationship है, हर relationship अलग है, वो हर आदमी के साथ अलग है, and it's just a real privilege कि ऐसा कैरेक्टर जिसका ग्राफ हो और जिसके साथ एक कथारसिस हो शो में, like for actors it's, I mean you can't ask for anything else. श्रेया आप क्या कहना हमारे शो में Yeah. एक बहुत अच्छी ये चीज़ भी है कि बिसाइड्स द कोर्ट रूम एस्पेक्ट ऑफ इट, हमारे पर्सनल स्टोरीज बहुत मज़ेदार हैं। तो उसमें ऑफ कोर्स यू हैव अ बिट ऑफ योर रोमांटिक एंगल्स, दोस्ती जिस तरह से, और जो पर्सनल प्रोफेशनल की लाइन होती है ना, अब आप कभी दोस्तों के साथ काम भी करते हैं तो वो डायनामिक, तो आई थिंक पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू दैट ऑल्सो। तो बहुत कुछ है, इट्स अ पैकेज। शेफाली मैम आपके बहुत क्लोज ये फिल्म रहेगी, बिकॉज वो टॉपिक है जो आपने हमेशा से कहा, व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द ऑडियंस हियर? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर देखिए, बिकॉज़ ये आपको नॉट ओनली एंटरटेन और एंगेज करेगी, पर ऑल्सो आपको सोचने पे इंशाल्लाह मजबूर करेगी। और अगर आपके साथ रह जाती हैं कुछ चीज़ें, कोई अच्छी किताब, कोई अच्छी फिल्म, कोई अच्छी सीरीज़, जिसके बारे में आप कुछ दिन बाद भी सोचते हुए पाए जाएं, मेरे ख्याल से आपके साथ ऐसा होगा। तो आप प्लीज़ इसे देखें, एक अलग लेवल पे शायद आप कनेक्ट करेंगे। थैंक यू टॉकिंग टू अस ऑल ऑफ यू। Thank तो जिस तरीके से शेफाली मैम ने कहा कि आप जब जाएंगे और वहाँ जब देखेंगे तो कुछ लेके आएंगे, और जब लेके आएंगे तो आप ज़रूर उनको ट्वीट्स करिएगा, उनको रिप्लाई कीजिएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, सीरीज सीरीज। सॉरी ये सीरीज कैसी लगी। सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।